नमस्कार विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 7.1 हमारी चल रही थी। 5 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं। आज छठा क्वेश्चन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे तो छठा जो क्वेश्चन है उसमें बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु है। देखो, हमने मान लिया इन बिंदुओं को A, B, C और D, 4 बिंदु मान लिया। इसमें क्वेश्चन में है कि चतुर्भुज का प्रकार बताना है आपको। यदि कोई बन रहा है तो बताओ और अपने उत्तर का कारण भी दो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें भुजाएं तो चाहिए, तभी पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग या समचतुर्भुज। तो देखो, हम भुजाएं निकालेंगे, मतलब दूरी निकालेंगे। ए से बीच के बीच की दूरी ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो, ए बी के लिए x1 x2 कौन से हैं? इन दोनों की बात कर रहे हैं। x2 1 है तो 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, यहाँ पे माइनस पहले से हैं तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो, 1 और 1 तो हो जाते हैं 2, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना आ गया? वर्गमूल में 8। वर्गमूल 8 आ गई है। क्या आ गई है? ए बी की दूरी आई है वर्गमूल 8, अंडर में 8। अब हम चेक करते हैं बी सी की दूरी क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बी सी यहाँ निकाल लेते हैं। बी सी बराबर वही वर्गमूल लिखेंगे। अब बी सी के लिए कौन से होंगे x1 x2? देखो, बी और सी माइनस 1 फिर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा ना। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, वही हो जाएगा इस बार भी। रूट 4 प्लस 4 बराबर कितना आएगा? रूट 8। देखो, ए बी और बी सी हमारे पास आ चुकी है। ए बी कितनी है? रूट 8 है। बी सी भी कितनी है? रूट 8 है। अब क्या निकालते हैं? सी डी। सी डी निकाल लो। सी डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बार ये वाले दोनों लेने, सी और डी। माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसमें भी वही आएगा। रूट 8 आ जाएगा इसका भी। सी डी बराबर कितनी आई है? रूट 8 है। देखो, ए बी बी सी सी डी ये तो 3 एकदम बराबर आ रही है। आगे देखते हैं, डी ए निकाल के देखो। डी ए मतलब कौन से पॉइंट लेने हैं इस बार? डी और ए, फर्स्ट और लास्ट वाला। तो माइनस का 3 माइनस 1, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वही 2 माइनस 3 में से 1 प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 4 अंडरूट में बराबर आ जाएगा अंडरूट 8। देखो, चारों ही भुजाएं समान आ रही है। ए बी बी सी सी डी और डी है, चारों भुजाएं समान है। इसके अलावा क्या है? देखो, हम विकर्ण को भी देख लें। चारों भुजाएं समान है तो या तो वर्ग हो सकता है या क्या हो सकता है? समचतुर्भुज हो सकता है। यदि विकर्ण बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। एसी देख लो, एसी कितनी आ रही है हमारे पास? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए और सी देखो, ये वाला ए और ये वाला सी। एसी में देखो, माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? यहाँ तो देखो 0 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और बाहर क्या लिख देंगे हम? 4 लिख देंगे। केवल 4 आ रहा है इसी का मान। अब क्या निकालेंगे? दूसरा वाला विकर्ण कौन सा होगा? विकर्ण वही तो होते हैं कोने वाले। तो एसी के अलावा एक विकर्ण होगा बी डी हमारे पास। अब निकाल लो बी डी। बी डी कैसे निकालेंगे? वही तरीका हमारे पास। तो बी और डी, तो डी वाला पॉइंट है -3 और -1 हो जाएगा। -3 -1 प्लस 0 माइनस 0 मतलब 0 ही हो गया ये तो। बराबर इसमें भी क्या आएगा? 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को बाहर लेंगे वापस तो हो जाएगा 4। देखो, 4 आ रहा है एसी और बी डी, मतलब विकर्ण भी बराबर है और सारी भुजाएं भी बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर है डी ए के। चारों तो भुजाएं बराबर है। और क्या है इसमें कंडीशन? और इसमें देखो, ए सी बराबर है बी डी, ए सी बराबर बी डी यानी विकर्ण भी बराबर है।
और चारों भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में, ये हमारे पास आकृति है वो है वर्ग है। कौन सा चतुर्भुज है? वर्ग है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी 4 पॉइंट है, पहले निकालते हैं ए बी। ए बी बराबर कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 3 माइनस की जगह प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर। 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 1 माइनस 5 मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। कितने हो गए? अंडर रूट 52 हो जाएगा ए बी का मान। अब निकालते हैं कौन सी भुजा? बी सी भुजा। बी सी निकाल लो। बी सी देखो कितनी आएगी? बी और सी, सी का मतलब सी वाले पॉइंट 0 माइनस 3 कर देंगे, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ? 3 3 9 हो जाएगा, प्लस ये 2 2 दूनी 4, 9 और 4 कितने हो गए? अंडर रूट 13। ये किसका मान आ गया? बी सी का मान। अब क्या निकालनी है भुजा? सी डी। चारों भुजाएं निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। माइनस का 1 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, सीधा 1 लिख देता हूँ। फिर माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 7 7 गुण 50 बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 50। ये किसका मान आया है हमारे पास? सी डी का। ये किसका मान था हमारे पास? बी सी का। देखो 3 भुजाएं तो बराबर है नहीं, तीनों अलग अलग है। अब एक भुजा और देख लेते हैं, एक भुजा और देख लो। एक भुजा कौन सी है हमारे पास? डी ए। डी ए कैसे निकालेंगे? वही तरीका हमारे पास, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। माइनस का 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस 5, माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा इस बार। ये देखो 2 बचेगा प्लस का, तो यहाँ कितना होगा? 2 दूनी 4 या 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81। कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 85 85। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों ही भुजाएं बराबर नहीं है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये विषमबाहु चतुर्भुज है? नहीं। क्यों? क्योंकि निर्देशांक दिए गए हैं, निर्देशांक प्लस वाले माइनस वाले दोनों होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ग्राफ पेपर पे किस तरह का फिगर बनता है। यदि नहीं बनता है तो हम बोल देंगे चतुर्भुज है ही नहीं। यदि बन जाती है आकृति एकदम बढ़िया से चतुर्भुज वाली, तो हम बोल देंगे हाँ ये चतुर्भुज है। देखो पहला बिंदु है -3 और 5, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 तक ले लेते हैं, हमारे पास 5 तक ही बिंदु है। 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, प्लस वाले हो जाएंगे 1 2 3 4 5, या माइनस वाले हो जाएंगे 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अब बिंदुओं को प्रदर्शित कर दो। पहला बिंदु कौन सा है हमारे पास? पहला जो बिंदु है वो है -3 और -5। -3 और -5 है ना पहला बिंदु, तो हम लिख देंगे इसको, ये रहा -3 और -5 कहाँ है? प्लस का 5 है, सॉरी ना y का, तो 5 है यहाँ पे। तो पहला बिंदु बनेगा यहाँ पे देखो -3 और 5। दूसरा बिंदु कौन सा है? 3 और 1। 3 और 1 कहाँ बनेगा? 3 प्लस का है और 1 भी प्लस का है। 3 और 1 कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ये बनेगा 3 और 1। कौन सा पॉइंट है? बी है ना ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है। अब सी बिंदु देखो कहाँ बनेगा? 0 और 3। 0 और 3 का मतलब क्या हो गया? 0 तो अक्ष पे है, चलना ही नहीं है, वाई पे 1 2 3। ये देखो यहाँ आ जाएगा 0 और 3। सी बिंदु आ गया 0 और 3। डी बिंदु कौन सा बनेगा? देखो डी बिंदु है -1 और -4। -1 अक्ष पे, -4 वाई पे। देखो यहाँ पे बन रहा है डी बिंदु, -1 -4। अब इनको मिला दो, देखो यहाँ पे सीधी लाइन आ रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चतुर्भुज नहीं बन रहा है, ये आकृति है वो चतुर्भुज नहीं बन रही है।
क्योंकि तीन ही भुजाओं की आकृति बन रही है, तो सरल रेखा में है, तीनों बिंदु संरेख है। और ये बिंदु जब संरेख है तो ये दो भुजाएं बची, तीन भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज होती नहीं है, अतः हम बोल देंगे कि ये चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। यदि हम ग्राफ से नहीं देखते तो हमें लग रहा था कि चारों भुजाएं असमान है, इसलिए क्या हो जाएगा, विषमबाहु चतुर्भुज, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, जिसमें ए बिंदु है 4 और 5, बी बिंदु है 7 और 6, सी बिंदु है 4 और 3 और डी बिंदु है 1 और 2। तो हमें पता करना है ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल के। तो ए बी बराबर कितनी हो जाएगी बताओ। ए बी बराबर, दूरी का फॉर्मूला आपको आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा बताओ। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, रूट में 10 आएगा ना। देखो 7 में से 4 कम 3 बचा, फिर 6 में से 5 कम, मतलब कितना बच रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट 10 आ रहा है। अब बी सी देखो कितनी है, बी सी यहाँ निकाल लेते हैं। बी सी बराबर हो जाएगी आपकी बी और सी, इस बार कौन से लेने हैं, बी और सी लेना है। तो 4 माइनस 7 रूट में लिखेंगे 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा अपना 3 माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 का हो रहा है, मतलब 9 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, अंडरूट 18। एक बार इतना ही रहने दो, हमें तो बुझाई चेक करनी है कितनी आ रही है। अब देखो सी डी निकाल लो, सी डी कितनी आएगी बताओ। सी डी सी और डी पॉइंट को लेंगे तो पता चलेगा सी डी कितनी आएगी। तो डी 1 है ना, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो 1 हो ही जाएगा। यहाँ कितना होगा 3 3 3 9 9 और 1 10, रूट 10 आ गया सी डी का मान। ध्यान से देखो समूह भुजाएं समान आ रही है, ए बी के बराबर में आ रही है सी डी। अब बी सी का हम अगर डी ए बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कि या तो आयत है या फिर क्या है, समांतर चतुर्भुज है, दोनों में से एक तो है ही। डी ए बराबर निकालेंगे, डी ए बराबर कैसे निकालेंगे, तो डी वाला पॉइंट ए वाला पॉइंट, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा तो 9 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में 18। किसका मान आया हमारे पास, डी ए का। ध्यान से देखो समूह भुजाएं समान है, कौन कौन सी, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के बराबर है। बी सी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। आमने सामने की भुजाएं है ना ए बी सी डी। देखो ऐसे कोई चतुर्भुज होगा ना, ऐसा कोई चतुर्भुज, तो इसको हम लेंगे ए, इसको क्या ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे सी, ये भुजा ले लेंगे डी। तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर आ रही है, डी ए के बराबर है। इसका मतलब या तो ये समांतर चतुर्भुज है या फिर ये आयत है। आयत में क्या होना चाहिए, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, आयत में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत होगा तो विकर्ण बराबर होंगे, आयत बराबर, और समांतर चतुर्भुज होगा तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अब क्या निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर कैसे निकलेगी, ए और सी को लेना है। तो ए और सी में ध्यान से देखो, ए और सी, सी पॉइंट क्या है 4 है ना, 4 में से 4 कितना हो जाएगा 0, और 3 में से 5 मतलब 2, 2 का स्क्वायर करना है हमें, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होगा, 4 बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा 2, ए सी बराबर 2। अब निकालनी है हमें बी डी, बी डी बराबर कितनी होगी, देखो सीधा निकाल लो, बी और डी, डी 1 में से 7 मतलब क्या हुआ कि 6 का स्क्वायर, और 2 में से 6 मतलब 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 ही तो होगा। 2 माइनस 6 मतलब 4, 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 मतलब 6 का स्क्वायर, 36 और 16 कितना हो जाएगा 52। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, ऐसी नॉट इक्वल टू बी डी, विकर्ण बराबर नहीं है। अब विकर्ण बराबर नहीं है और भुजाएं आमने सामने की बराबर है तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। सम्मुख या आमने सामने की भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं क्या है, समान है, और विकर्ण असमान है। विकर्ण क्या है, असमान है।
विकर्ण है हमारे पास असमान, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिख देते हैं कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें सभी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं तो समान है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन देखो, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और माइनस का 2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है। मान लो वो पॉइंट है P, जिसका अक्ष पर है तो अक्ष निर्देशांक मान लेते हैं अक्ष, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। जब अक्ष पे कोई बिंदु है तो y पे तो जा ही नहीं रहे हैं, y का मान क्या होगा, y बराबर 0 होगा, अक्ष पे चल रहे हो तो। अब देखो ये P बिंदु है और इस बिंदु को मान लो A है 2 और -5, इसको मान लो बिंदु P है -2 और 9, ये बिंदु हो गए। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये जो दूरी है ना इसके बराबर है, PA बराबर है PB के। तो हम क्या लिख सकते हैं, PA तथा B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, अतः दोनों जो दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी। PA बराबर किसके हो जाएगी, PB के हो जाएगी। अब देखो PA बराबर PB है, इसका अक्ष है ना, तो हम AP बराबर BP लिख सकते हैं या PA बराबर PB रहने दो, अक्ष पहले लेने के लिए लिख देते हैं AP बराबर BP। अब दोनों की दूरी निकाल लो। AP कितनी होगी बताओ, वर्गमूल लगाएंगे, A वाला बिंदु है 2 और -5, P वाला अक्ष और 0, तो अक्ष -2 का स्क्वायर, अक्ष -2 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक 0 है तो -5 -0 का स्क्वायर, बराबर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे इसके अक्ष -2 इस बार +2 हो जाएगा, अक्ष +2 का स्क्वायर और 9 -0 का स्क्वायर या 0 -9 का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो 0 -5 लिखना था, एक ही बात है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आएगा बताओ, स्क्वायर आएगा तो वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा अक्ष -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाएगा, अक्ष +2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे a -b का स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। देखो a + b बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यदि यहाँ पे माइनस हो तो 2ab के पहले लग जाता है माइनस, इतना ही फर्क होता है। इसको लिखेंगे अक्ष स्क्वायर -4x + 4, 2 से गुणा हो जाएगा दोनों, 2x गुणा 4x + 25 बराबर हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस का 4x + 4 प्लस 9 9 81, 9 गुणा 9 81 हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं, अक्ष स्क्वायर कट रहा है, बाकी 4x इधर माइनस है उधर प्लस है, कटेगा नहीं, माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इधर देखो 4 कट रहा है क्या, ध्यान से देखो, हाँ 4 भी कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। अब 81 और 25 का हिसाब कर लो, 81 में से जब माइनस आएगा ना इधर 81, तो देखो इधर है 25 और माइनस हो जाएगा 81, बराबर में आएगा 8x। अब आप 81 में से 25 घटाओगे तो बचेगा 56, माइनस का 56 बराबर हो जाएगा 8x। 8 56 से 7 बार कटेगा, अक्ष का मान क्या आ जाएगा -7। तो अक्ष पे जो बिंदु हम ज्ञात करना चाह रहे थे वो बिंदु क्या हो जाएगा P -7 और y निर्देशांक का 0, तो यह हमारा क्या हो जाएगा -7 और 0 आंसर। यहाँ लिखा है ना कहा, यहाँ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक या 10 इकाई है। जहाँ पे सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं दिया गया हो तो वहाँ पे हम लिख देते हैं मात्रक या इकाई। दोनों के बीच की दूरी है, कहने का मतलब PQ बराबर कितना है 10 है, तो हम लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार, जिस प्रकार प्रश्न में दिया गया ना वैसा लिख देते हैं। प्रश्नानुसार PQ बराबर कितना है 10 है,
पी क्यू कैसे निकालेंगे, वही हमारे पास तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्यू वाला जो है उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस की जगह प्लस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना है 10। दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करके लिखेंगे। आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 10 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10 का भी तो स्क्वायर होगा, यह हो जाएगा 100, या 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर खोल देते हैं हम कोष्टक को, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3 तरी 9 बराबर कितना होगा 100। अब इनका हिसाब कर लेते हैं जो हमारे पास में y और y स्क्वायर के अलावा है। ये कितना है 64 और 9 73 हो गया। 73 को उधर भेज दो एक बार, या 100 को इधर ले लो, यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पे कितना है प्लस का 73 माइनस का 100 बराबर क्या बचेगा 0, या y स्क्वायर प्लस का 6y, अब 73 तो माइनस का 27 हो जाएगा, 73 माइनस 100 बराबर 0। अब ये क्या बन गई है हमारे पास द्विघात समीकरण। अब द्विघात में क्या होता है हल करने के लिए, अब इसके टुकड़े करने हैं 6y के, तो प्लस माइनस में क्या होना चाहिए हमारे पास, प्लस माइनस में हमारे पास आना चाहिए 6, गुणा में हमारे पास क्या आ जाना चाहिए माइनस का 27। ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका प्लस माइनस 6 आए, गुणा कितना आए 27 आए। क्या हम 9 और 3 को ले सकते हैं, 9 3 27 होता है, 9 और माइनस 3 लिखेंगे तो 6 भी हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे 9 और 3 को ले लेंगे। तो आगे हल करते हुए लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब देखो y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा y माइनस 9, सॉरी y प्लस 9, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। अब माइनस 3 लोगे तो यहाँ कोष्टक आएगा तो ये चिन्ह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या बचेगा y प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 0 के। अब दो कोष्टक बन गए, दो कंडीशन बन गई, y प्लस 9 और y माइनस 3 दोनों किसके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे। तो एक तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3, और एक y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 9, ये दो आ जाएंगे हमारे पास आंसर। y के कौन कौन से मान आ गए हमारे पास 3 और माइनस का 9, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखो, यदि q ये वाला बिंदु है ना q 0 और 1 बिंदुओं p और r से समदूरस्थ है। किसे p और r से, यहाँ लिख देते हैं p जिसके निर्देशांक 5 और माइनस 3 है, r के निर्देशांक कितने हैं x और 6 है, p बिंदु के कितने 0 और 1 है, 0 और 1 है, यानी p ये क्या लिखा है हमने q है बिंदु, p नहीं q है ना, तो qp बराबर है qr, यही तो है qp बराबर qr, ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो मान ज्ञात करना है किसके, अक्ष का मान ज्ञात करना है तो, और क्या करना है दूरियां ज्ञात करनी है, qr और pr भी ज्ञात करनी है। तो देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, प्रश्न में जैसा दिया गया तो लिख दो प्रश्नानुसार। भाई समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब QP किसके बराबर हो जाएगी QR के बराबर हो जाएगी, ये वाली दूरी इस नीचे वाली दूरी के बराबर हो जाएगी। या हम सोल्व करते हुए लिखते हैं, दूरी का सूत्र लगाते हैं दोनों में। दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, आगे नीचे जगह कम है इसलिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं। QP देखो कौन सा है Q और P, 5 माइनस 0 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर किसके है, किसके बराबर है बताओ, ये है QR। देखो R का मान अक्ष निर्देशांक क्या अक्ष है ना, तो अक्ष माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके लिखना है हमें दोनों तरफ स्क्वायर क्यों करेंगे, वर्गमूल को हटाने के लिए। वर्गमूल का स्क्वायर करते हो तो वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग, दोनों
तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे। अब देखो 5 का स्क्वायर वर्ग करेंगे, वर्ग ये तो हट ही जाएगा वर्गमूल, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 एक्स हो गया, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 है तो 25 कट रहा है। एक्स का मान क्या आ जाएगा 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, यानी प्लस भी होगा माइनस भी होगा, 4 हो जाएगा एक्स का मान। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का आंसर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, देखो यहाँ से तो समझने वाली ज़्यादा बात है नहीं, दोनों तरफ वर्ग किया हमने तो वर्गमूल हट गया, ये वाला क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होने के बाद 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ भी 5 है 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। क्यू आर और पी आर ज्ञात करनी है। अब क्यू आर निकालो, आर के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास 4 और 6, 4 और 6 ही तो है, एक तो 4 और एक 6, या -4 भी ले सकते हो, -4 और माइनस का 6, हम एक बार लेते हैं 4 और 6। अब क्यू आर निकालने के लिए आर वाला निर्देशांक कौन सा 4, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर 4 चौक हो जाएगा 16 और 5 पंजे हो जाएगा 25, वर्गमूल 41 आ जाएगा इसका आंसर। देखो 4 चौक 16, 5 में 25, 25 और 16 कितने हो गए 41, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 41। अब ध्यान से देखो, यदि मैं माइनस का लेता, माइनस का 4 लेता यहाँ पे, तो माइनस का 4 में से 0 कोई फ़र्क पड़ता नहीं, वही आंसर आना था। माइनस ले लो या प्लस ले लो, आर का मान माइनस का 4 और 6 लेने पे भी क्यू आर का मान एकदम सेम आ रहा है। पी आर का देखते हैं इस बार, ये हो जाएगा क्यू आर का इसका आंसर। पी आर का देखो, पी आर वो दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। आर के निर्देशांक कितने हैं 4, तो 4 में से 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, 6 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया यहाँ पे तो, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, मतलब क्या हुआ वर्गमूल 82 आ रहा है इसका आंसर। पी आर कितनी आ रही है वर्गमूल 82 आ रही है। अब देखो वर्गमूल 82 तो आ रही है, 41 दूना 82 होता है, ठीक है, लेकिन आर पी आर यदि मैं माइनस का लेता यहाँ पे ये वाला निर्देशांक, तो फिर क्या आता, इस बार देखो पी आर ये लेनी है हमें, तो माइनस का 4 लोगे तो अलग आंसर आएगा। पी आर बराबर माइनस का 4 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी यह हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस 81, 81 और 81 कितने हो जाएंगे 100 कितने 62, या आप देखो इसमें ये 82 है ना, 99 81 और 81, 81 हो गया, सॉरी 81 है, तो 81 और 81 कितने हो जाएंगे वर्गमूल में 162। कुछ कट रहा है, इसका कट रहा है क्या, 9 12 आएगा इसमें से, 81 और 81 99 81 12 आ जाएगा, और क्या बचेगा 9 वर्गमूल 2, 9 वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा पी आर का आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 10वां क्वेश्चन देख लो 7.1 का, अक्ष और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु, कौन सा बिंदु अक्ष वाई, बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ, तो वही कंडीशन हो गई समान दूरी वाला, तो मान लो इसको बिंदु P मान लो, ये है अक्ष वाई। एक बिंदु A मान लो, A के निर्देशांक क्या है 3 और 6, एक बिंदु को मान लो B मान लो, B के निर्देशांक है -3 और 4, ये दूरी क्या है प्रश्न के अनुसार एकदम बराबर है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार PA किसके बराबर है PB के बराबर है, या अक्ष हमें पहले लेना पड़ेगा, तो हम AP बराबर BP लिख सकते हैं ना, या AP बराबर BP, ये क्यों लिखा है क्योंकि देखो P में से लेंगे फिर तो अक्ष माइनस हो जाएगा ना, या दूरी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, P का निर्देशांक अक्ष है तो अक्ष -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर किसके बराबर है
यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ बराबर में, किसके बराबर है, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे है ना, तो वर्गमूल हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताओ, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर के बराबर। अब इन सारे कोष्ट को खोल देते हैं स्क्वायर वाले को, तो हमें पता है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी क्या होता है स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस में 6 चंग 36 है यहाँ पे है ना, बराबर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस में क्या होगा y स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 y प्लस 4 चौक 16। अब जो भी कट रहा है ना उसको काट देते हैं, कुछ कट रहा है क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर 9 से 9 कट रहा है, क्या बच रहा है देखो यहाँ पे तो है 16, यहाँ पे है 36, यहाँ पे x y माइनस वाले हैं दूसरी साइड ले लेते हैं, 36 और 16 को लेफ्ट साइड में ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 6 और 6x कितने हो जाएंगे 12x, माइनस का 12y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12y, और यहाँ पे 8 पहले से हैं तो हो जाएगा प्लस का 4y हो गया। अब देखो यहाँ कितना बचेगा 20 बचेगा ना, या इधर लिख देते हैं इसको 12x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 20। कॉमन आ रहा है इसमें 4 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर कितना 5। अब देखो इसको आप माइनस में लेके भी लिख सकते हो संबंध को, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यानी ये वाला भी आंसर एकदम सही है, या आप इसको जैसे बुक में लिखा है आगे बढ़ाते हो तो हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये x और y में संबंध हो जाएगा इस बिंदु से समदूरस्थ होने के लिए, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर।